हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ट्रेवल ट्रेडर्स में स्वागत है। मैं राकेश जायसवाल। तो आज है सावन का पहला सोमवारी। तो अब मेरे तरफ से आप लोग को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और कहा जाता है ना, सावन का दिन बहुत ही पावन होता है और भोलेनाथ जिसके साथ हो तो सच में वो पावन ही रहता है। तो देखो, अब कल है हमारा ट्यूसडे यानी 23 जुलाई और बजट है। अब देखो, बात तो यहाँ पे बजट है जो मार्केट के लिए बहुत अच्छा न्यूज आने वाला है। अगर मार्केट में बजट बहुत अच्छा आएगा तो मार्केट ब्लास्ट करेगा ऊपर के लेवल में। अगर मार्केट में कुछ वैसा खास नहीं रहेगा, मार्केट मतलब नेगेटिव भी ना रहे पॉजिटिव भी ना रहे, फ्लैट ही रहे, तो मार्केट क्या रहेगा, फ्लैट ही रहेगा। लेकिन तब भी मार्केट एक ब्लास्ट करेगा, ऊपर के ऊपर जाएगा। अगर बजट मतलब अच्छा ना रहे, अगर कुछ ज़्यादा चेंजिंग हो जाए जो मार्केट को पसंद ना रहे, तो मार्केट नीचे जब गिरता है तो वो तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। जिस दिन रिजल्ट आया था 4 जुलाई को, सॉरी 4 जून को, जब मार्केट गिरता है तो कितना स्पीड में गिरता है वो आप लोग को भी पता है। ठीक है, कितना जल्दी क्रैश होता है मार्केट। अब क्रैश तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब गिरता है तो कितना बहुत ही ज़्यादा गिरता है, ये तो आपको भी पता है। अब देखो, मार्केट में अभी बोले तो एक रूमर चल रहा है, ठीक है, स्टॉक मार्केट का एसटीटी सुन रहे बढ़ने वाला है। अब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड जो होता है उसमें ज़्यादा एसटीडी चार्ज होगा। तो अब देखो, और पहला बात, अभी आरबीआई का भी गवर्नर सर का बात सुने तो वो भी टेंशन में है। और जो सेबी का चेयरमैन है वो भी जो नाम भूल रहा मैं, ठीक है, कोई पूरी मैम है, वो भी टेंशन में है। अब देखो, दोनों का टेंशन होने का रीजन क्या है। आरबीआई टेंशन में है क्योंकि बैंक में डिपॉजिट नहीं हो रहा है। जैसे बैंक में एफडी आरडी जो डिपॉजिट होता है वो नहीं हो रहा है, वहाँ कम हो रहा है। जैसे लॉकडाउन के बाद, कोविड के टाइम के बाद बहुत लोगों ने जाना कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने पे स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। वो लोग शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो और जो खुद से नहीं करते वो म्यूचुअल फंड में करते हैं। आज देखो म्यूचुअल फंड हमारा कहाँ पहुँच गया, और आने वाला कुछ ही टाइम में हम लोग वन मतलब 100 लाख के करीब एयूएम हमारा म्यूचुअल फंड का हो जाएगा। अब गवर्नमेंट को मतलब आरबीआई को टेंशन है कि बैंक में पैसा तो कोई डिपॉजिट कर नहीं रहा है, मतलब कोई एफडी रख नहीं रहा है, कोई ज़्यादा को लोग एफडी नहीं रख रहे हैं। और देखो, बैंक तो अपना लोन बांट रही है, क्रेडिट रेशियो बहुत बढ़ रही है, डिपॉजिट आ नहीं ना रही है। अब बैंक का मेन काम, पैसा इनकम कहाँ से होता है, वो क्या करते हैं, आपसे एफडी रहते हैं, आप ही का पैसा एफडी हो गया, आप सेविंग अकाउंट में रख रहे हो या कहीं भी रख रहे हो, आरडी कर रहे हो, उसी पैसा को उन लोग लोन देते हैं। लोन तो मार्केट में बट रही है। अब उस लोन से जो इंटरेस्ट कटता है उसका इंटरेस्ट का कुछ पार्ट आपको मिलता है, बाकी जो ऊपर का पार्ट रहता है वो अपना प्रॉफिट लेते हैं। अब देखो, वो लोग तो मार्केट में पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, बट मार्केट उन लोग के पास डिपॉजिट आ नहीं रहा है। अब एक तरह से मैं अपने लैंग्वेज में बात करूँ, आप लोग के लैंग्वेज में बात करूँ, तो आपके पास इनकमिंग नहीं है, आउटगोइंग ज़्यादा हो रहा है। तो आपके पास क्या है ना कि एक टाइम में शॉर्टेज हो जा रहा है। तो अभी गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नर सर को भी ये टेंशन है। अभी बजट आने से पहले सेबी के चेयरमैन और आरबीआई के गवर्नर दोनों ने जाकर वित्त मंत्री जी से बात की थी, जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी से। अब देखो, कल हमारा कुछ ऐसा न्यूज आ जाए जो हम लोग को नहीं पता है और मार्केट के लिए बहुत अच्छा न्यूज हो, तो मार्केट बहुत अच्छा बूम करेगा। अब जैसा आज ही देखा, आज मार्केट हमारा निगेटिव खुला था। अब ग्लोबल पे बात करें तो ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं किया, ग्लोबल मार्केट को बहुत ही निगेटिव खुला हुआ था। अब देखो, ग्लोबल में भी एक मार्केट चल रहा है, यूएस में जैसे अभी नवंबर में चुनाव होने वाली है, और जैसा कि वाइडेन वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जैसा मार्केट को, यूएस मार्केट को लग रहा है ट्रम्प दोबारा आने वाले हैं और वो आएंगे तो चाइना के साथ एक अलग ही उनका रिलेशन चलता है। मतलब कैसा वाला रिलेशन, लड़ाई वाला रिलेशन चलता है, वो तो आप सब जानते ही हो। ठीक है, अब यूएस मार्केट भी हमारा फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग में माइनस में खुला होता, और ओवरऑल देखे तो यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, यूएस मार्केट सारा माइनस में था, सारा रेड जोन में था। तो हमारा मार्केट भी निगेटिव खुला। अब एक बात देखो, मैं बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बात कर रहा था ना कि अगर मार्केट 52,000 के लेवल को तोड़ता है तो 51,850, 51,750 तक का लेवल देखने को मिलेगा, और सच में वही लेवल देखने को मिला। अब हमारा बैंक निफ्टी ऑलरेडी आज 15 पॉइंट अप जाकर क्लोज किया, मतलब ग्रीन में क्लोज किया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अब हम लोगों को कल कैसे ट्रेड करना है, कल है बजट। तो पहले तो आप कैरी, मैं अगर बीटीएसटी को लेके गया ना तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, ठीक है। लाख अगर सुबह में आपको प्रॉफिट मिल रहा है जिस भी से हो, उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। अब देखो, मार्केट को लग रहा है शायद बजट बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है,
तभी मार्केट क्या होगा, बहुत अच्छा रिकवरी दिया था। आज हमारा बैंक निफ्टी ऑलरेडी देखो तो बहुत लो में था, 51,750 800 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद 52,300 के लेवल के आसपास क्लोज किया है। अब आज का हाई का बात करें तो आज हमारा बैंक निफ्टी का ऑलरेडी हाई था, 1 मिनट में बता दूं। हाँ, आज हमारा हाई लगा था वही 52,450 के आसपास तक का हाई था। अब देखो हमारे जो लो लगा था ऑलरेडी मार्केट का, वो 51,850 के आसपास ही था, ठीक है। वो भी मैंने बोला था बैंक निफ्टी अगर 52,000 के लेवल को तोड़ता है तो 51,000 का लेवल को देखने को मिलेगा, ठीक। 51,750 51,850 के लेवल को टच करेगा। नो डाउट आज मार्केट निगेटिव खुला, उसके बाद जब तोड़ा तो 51,900 51,800 के लेवल को देख 850 तक का लेवल देखने को मिला, ठीक है। वहाँ पे शार्प रिकवरी आया और मार्केट ऑल टाइम मतलब एक बार शार्प रिकवरी करके और मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था, ठीक है। अब मार्केट को पता है, अब एफ आई और डी आई की बात करें तो एफ आई डी आई फ्राइडे के सेशन में देखें तो मतलब 1600 करोड़ का खरीदे थे और 1,000 करोड़ का बेचे थे शायद, आई थिंक उन लोगों ने, तो मतलब ओवरऑल 600 करोड़ का उन लोगों ने लेके गया था। अब एफ आई भी हमारा पॉजिटिव में है, अब एफ आई भी ले रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हम लोग पहले तो कल हमारा बजट है, और हमेशा बजट अगर बजट अच्छा आता है तो बहुत ऊपर मार्केट जाता है, वीक में 4% का 3-4% अप चला जाता है, ठीक है। अगर लास्ट प्रीवियस देखा जाए तो 2014-15 तक का, ठीक है, वो डेटा मैं हो सकता है तो निकाल कर मतलब डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आई थिंक मिलता है तो। अब देखो अब हमारा जो कल है, कल का मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। अब कल है, जब तक बजट आती है ना तो आप एकदम शांत बैठो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, जैसे लाइक के बैंक निफ्टी निफ्टी अगर कोई भी इंडेक्स के डेरिवेटिव साइड में ट्रेड करते हो तो आप एकदम शांत बैठना। बजट के टाइम में कभी भी मार्केट अप एंड डाउन हो जाता है, कब आपका स्टॉप लॉस काटेगा ना पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो न्यूज बेस रहेगा, ठीक है। तो पहले एकदम शांत रहना, मार्केट को देखना कि मार्केट में पहले न्यूज देखना कि न्यूज में क्या चल रहा है, कि हमारा न्यूज किस फेवर में काम कर रहा है। निगेटिव होता है तो कॉल आप पुट साइड में एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और लेकिन क्वांटिटी एकदम कम रखना, क्योंकि कल का मार्केट बहुत ही वॉलेटिलिटी रहेगा, बहुत हाई वॉलेटिलिटी में रहेगा। कभी भी सडनली मार्केट अप मूव दे सकता है, या तो गैप गैप अप मतलब नीचे का मूव दे सकता है, गैप डाउन का मूव दे सकता है। तो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बैक तो बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बार बार मैं बोल रहा हूँ, 52,250 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर उस लेवल को तोड़ता है तो 52,250 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर उसको तोड़ता है तो 52,000 के लेवल को तोड़ता है तो 51,850 51,750 तक का लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा। अब देखो आज अभी का मैं बात करूँ, अभी रात के मतलब अभी बज रहे हैं 8 बजे रात के, ठीक है। तो अभी ग्लोबल मार्केट को देखो तो ग्लोबल मार्केट डाउ जोन 135 पॉइंट अप है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी का बात करें तो 14-15 पॉइंट अभी भी ये अप में ट्रेड कर रहा है। और हमारा यूरोपियन मार्केट भी देखे तो पॉजिटिव है, ठीक है। और नेक्स्ट भी 265 पॉइंट का अप में काम मतलब ट्रेड हो रहा है। मतलब ओवरऑल आज का जो ग्लोबल मार्केट देखो तो मतलब पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है। अब अभी मार्केट बढ़ा हुआ है, तो अगर मैं कल कैसा होता है, कल कैसा मार्केट ओपन खुलता है सुबह, तो एक आउटलुक मैं पहले डाल दूंगा। आई थिंक मैं ट्राई करूंगा सबसे जल्दी से मॉर्निंग में डाल दूं। तो आई होप ये रहा इंपॉर्टेंट लेवल। और जो डेरिवेटिव जो इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो कल सेक्टर में देख लो, पीओसी और रेलवे सेक्टर बहुत अच्छा है। आप उसमें बजट के बाद अगर आपको डिप में एक बार मिलता है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर अभी लेने के एकदम सडनली नहीं कि मॉर्निंग में खुलता है तो आप न्यूज़ से पहले ही ले लेते हो, तो ऐसा होगा ना कि आप सोचोगे कि उतना दिन तक नहीं लिया, अभी लेकर क्या फ़ायदा अगर लॉस होता है तो। बट अगर न्यूज़ देखने के बाद, अपना बजट आने के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट को भी फोकस है रेलवे पे, फार्मिंग पे, ये सब सेक्टर में गवर्नमेंट को, डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा उन लोग को मतलब गवर्नमेंट भी इस सेक्टर में ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है, स्टार्टअप पे। तो आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में के सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो इक्विटी में जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो कल न्यूज बेस है, तो थोड़ा न्यूज आने के बाद हमारा जो बजट आ जाए उसके बाद ट्रेड करना। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए होने तो सब्सक्राइब करना। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मैं कल अनाउंस करूँगा कि हम लोग बहुत जल्दी झारखंड के एक सिटी में अपना इवेंट करने वाले हैं, तो वो उसका इवेंट बहुत जल्दी हम लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जो मेरा सोशल मीडिया पे हो
आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ फॉलो कर लो, हाँ हमेशा अपडेट देने कुछ ना कुछ मिलते रहता है। आई होप वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।